हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। इसका मतलब है क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं अपनी। ठीक है, तो इसमें है जैसे ये है जैसे ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर। ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी डिज़ाइन सिमिलर होते हैं। इफ बॉडी डिज़ाइन आर टू बी सिमिलर द ब्लूप्रिंट फॉर दिस डिज़ाइन शुड बी सिमिलर। ठीक है, अगर बॉडी डिज़ाइन सिमिलर है तो उसके ब्लूप्रिंट भी सिमिलर होंगे। दस रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिज़ाइन। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या करती है कि बिल्कुल ही जैसा ऑर्गेनिज्म है उसी की तरीके का नया ऑर्गेनिज्म बनाती है, उसके ब्लूप्रिंट। वी हैव लर्न्ड दैट द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? सेल है, सेल में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होती है इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन इनहेरिटेंस होती है पेरेंट्स से उसकी नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, डीएनए, सेल, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए, सॉरी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए और डीएनए से ही मैसेज जाता है पेरेंट्स से उसके नए जनरेशन में। The DNA in the cell nucleus is the information source for making proteins. ठीक है, जो DNA होता है सेल के अंदर उसके ही अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने की। If the information is changed, अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड, प्रोटीन डिफरेंट होंगे और डिफरेंट प्रोटीन विल लीड टू द अल्टर्ड बॉडी डिजाइन। ठीक है, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए और डीएनए ही मैसेज लेकर जा रहे हैं पेरेंट्स से उसकी नेक्स्ट जनरेशन में, और डीएनए ही क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अगर डीएनए चेंज होगा तो प्रोटीन भी चेंज होगी। ठीक है, देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। इसलिए रिप्रोडक्शन का मेन मकसद है डीएनए की कॉपी बनाना। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। सेल्स जो हैं केमिकल रिएक्शन करती हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, जब सेल एक सेल से दूसरी सेल बनेगी तो जो सेल के अंदर डीएनए होगा तो डीएनए भी रेप्लिकेट होगा और रेप्लिकेट होकर नए डीएनए बनेंगे। तो दिस क्रिएट्स टू कॉपीज ऑफ द डीएनए इन रिप्रोड्यूसिंग सेल। इससे क्या होगा, एक डीएनए से दो डीएनए बनेंगे एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एक डीएनए से दो डीएनए बनने के बाद में वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। हाउएवर कीपिंग वन कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट वुड नॉट वर्क। ये कह रहे हैं वन कॉपी ऑफ द डीएनए इन ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट वुड नॉट वर्क। ठीक है, तो एक कॉपी तो है वो किस में रहेगी? ऑर्गेनिज्म में, सेल में रहेगी। ठीक है, पुशिंग द अदर वन आउट नॉट वर्क। ठीक है, और मे भी हो सकता है कि जो दूसरी कॉपी है वो वर्क ना करे बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ। जो कॉपी है, ठीक है, जो डीएनए की दूसरी कॉपी है उसमें कोई सेल ना बने। जब सेल नहीं बनेगी तो लाइफ प्रोसेस भी नहीं होगी। तो देयरफॉर डीएनए कॉपिंग इज एक्कम्पेंड बाय द क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर एपरेटस। तो डीएनए जो है उसमें क्या होता है, सेल बनता है, सेलुलर एपरेटस बनते हैं, मतलब सारे सेल ऑर्गेनल्स, एंड डीएनए कॉपी सेपरेट। फिर डीएनए की कॉपी बनती है, एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं, फिर वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ईच विद इट्स ओन सेलुलर एपरेटस। और हर एक सेल में अपने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं,
अ सेल डिवाइड टू गिव राइज टू 2 सेल्स। ठीक है, तो इसका मतलब है एक डीएनए से 2 डीएनए, फिर दो डीएनए बने, उनमें अपना अपना सेल बना, सेलुलर एपरेटस बने, और एक तरीके से जब 2 डीएनए बने तो उनसे ही 2 सेल डिवाइड हो गई। These 2 cells are of course similar, but they are likely to be absolute identical. जो ये बने हैं ये क्या होंगे? आइडेंटिकल, सिमिलर होंगे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व अकर। आंसर ये है कि इनमें कितनी एक्यूरेसी होगी, कितने ये सिमिलर होंगे। कोई बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। देयरफॉर इट इज ओनली एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए विल हैव सम वेरिएशन ईच टाइम। ठीक है, तो जो भी डीएनए से नए डीएनए बनते हैं और उनके ऊपर जो सेल बनती है उसमें कोई ना कोई वेरिएशन जरूर होगा। एज ए रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल। उनमें जो एक सेल से दूसरी सेल बनेगी या डीएनए से जो नए डीएनए बनेंगे वो जो हैं सिमिलर होंगे बट आइडेंटिकल नहीं होंगे। सम ऑफ दिस वेरिएशन माइट बी सो ड्रास्टिक, कुछ वेरिएशन जो है बहुत ही ड्रास्टिक हैं। दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर, उसमें कोई भी सेलुलर एपरेटस नहीं बनता। सच ए न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई, तो जब उसमें कोई एक्टिविटी ही नहीं हो रही, सेलुलर एपरेटस ही नहीं बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड देयर कुड स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशन इन द डीएनए कॉपीज, और इसमें क्या होंगे? कुछ और वेरिएशंस भी होंगे। दैट वुड नॉट लीड टू सच ए ड्रास्टिक आउटकम, कुछ में ये ड्रास्टिक आउटकम नहीं होगा इन द डीएनए, एंड दैट वुड नॉट लीड टू सच ए ड्रास्टिक आउटकम। ठीक है, thus the surviving cells are similar to but subtly different from each other। सेल बनेंगी जो कि एक दूसरे से अलग होंगी। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन, इससे वेरिएशन होगा रिप्रोडक्शन के साथ, और इस वेरिएशन होता है तो इससे इवोल्यूशन भी होता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है जो चेंजेस होते हैं लाखों करोड़ों सालों में, जो चेंजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड द इवोल्यूशन।